16,100 कन्याओं के साथ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और सबके यहाँ 10 पुत्र 1 पुत्री का जन्म हुआ। भगवान ने एक दिन रुक्मिणी जी से कहा, देखो रुक्मिणी जी, तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से हो रहा था और वो तो राजा थे और हम तो ग्वाला थे। आपने हमसे विवाह कर लिया और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप राजा से विवाह करना चाहती हो तो कर सकती हो। इतना कहा महाराज रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। बहुत देर में पानी के छींटा दे दा करके होश में आई। तब रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने आपसे विवाह क्यों किया सुनो। वह स्त्रगाल था और मैं शेरनी थी। शेरनी का विवाह स्त्रगाल के साथ नहीं होता है, शेर के साथ है। एक दिन ना नारद जी को शंका हुई। ऐसा कहते हैं 2 स्त्रियां चाहे सास बहू हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे बहन बहन क्यों ना हो, उनमें भी कभी कभी खटपट हो जाती है। आपके यहाँ होती है कि नहीं होती है? और देवरानी जिठानी में होती है कि नहीं होती है? सास बहू में तो बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती है, कभी नहीं होती। आज ही कर ले हो जाएगा। चलो और एक और बात बताएं आपको। अच्छा, पड़ोसी से तो कभी नहीं होती? अच्छा नहीं होती। अच्छा चलो नहीं होती। अच्छा ये बताओ, एक पति की 2 पत्नियां हो, उनमें लड़ाई होगी कि नहीं होगी? गैस करो थोड़ा सा। फिर तो महाभारत होगा महाराज, हैं? हो जाएगा ना? बोलो नहीं होगा फिर भी। और जहां भगवान की 16,108 पत्नियां होती तो वहां क्या होता हो? देखो एक बात बताएं, हमारी परंपरा है पति परमात्मा और कृष्ण कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा जो है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। हम सब लोग सामान्य लोग हैं, परमात्मा परमात्मा है। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं होता है। दोष होता ही है जो सामर्थ्यहीन है, हैं? आदमी की आमदनी 100 रुपए हो और वो 10,000 रुपए खर्च कर दे तो लोग कहते हैं अरे यार अपनी हैसियत तो दे, हैं? तो सामर्थ्यवान व्यक्ति को कभी दोष नहीं होता है। हम लोग भगवान, एक मियाँ जी थे हमारे यहाँ, पहले एक शादी हुई और दूसरी कर लाए, वो छोड़ दी, फिर तीसरी कर लाए, 5-7 कर ली। हमारा वहां ननिहाल था। तो वो एक दिन क्या बोला, बोले अब्बा अरे हिंदुओं के खुदा ने तो 16,108 शादी की। हमारे पिताजी संग थे, वहां मुस्लिम काफी हमारे पिताजी की ससुराल में। मैंने हमारी ननिहाल हुई तो पिताजी की ससुराल हुई। हमारे पिताजी हमसे बड़े मजा किया। उन्होंने कहा इधर आ रे मियाँ, इधर आ, इधर। हिंदुओं के खुदा ने तो 7 रात 7 दिन गिरिराज जी पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया था, फिर जाके 16,108 विवाह की। ऐसा करो, अरे मियाँ जी ऐसा करो, इसकी छाती पर 7 क्विंटल का पत्थर रख दो, अगर ये जेल ले जाए तो इसकी शादी 7 कराएंगे। अब वो आ गया जोश में। जैसे ही पहले 1 क्विंटल का पत्थर रखा तब तक तो उन्हें बुदबुदाने लगा, दूसरा रखा तो मिमियाने लगा, तीसरे पर वो फर्राने लगा और साथ में रखा तो चित्त पट गट बेहोश हो गया। होश में आया, बोले करेगा? वो कहता खुदा कसम हिंदुओं का खुदा ही बड़ा जबरदस्त है। यहाँ तो 2 क्विंटल में ही जान निकल गई, वो तो पूरा 21 किलोमीटर का उठाया था। याद रखना, कृष्ण के विवाह के संदेश को मानने से पहले वो मूर्ख लोग पहले 21 किलोमीटर का नहीं, आप 21 किलो का उंगली पे क्या पूरे हाथ पे पत्थर ही उठा के दिखा दो 7 दिन। हम कभी भी भगवान या महापुरुष के उनकी लीलाओं को अपने जीवन में ना उतार, कभी भी नहीं उतारा। वो परमात्मा है, पराशक्ति है, परमेश्वर है, उनकी लीलाएं हैं। हम सब लोग कहाँ अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, हम उनकी होड़ करें तो ये हमारी नादानी है। प्रेम से कहिए जय सिया राम।
महाराज सब जगह भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में देखा और रुक्मी की बेटी और पोती का विवाह भगवान श्याम सुंदर के पुत्र और पौत्र के साथ हुआ, जहां पर रुक्मी के साथ द्यूत क्रीड़ा हुई बलराम जी की। जीतते बलराम जी हैं, पर इनके लोग कहते नहीं ये जीते हैं, आकाशवाणी हुई तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। बलराम जी ने हल से खींचा और मूसल घुमाया, गोविंदाय नमो नमः। और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बाणासुर की बेटी के साथ हुआ। और वहीं पर हरिहर भगवान का युद्ध हुआ और वहीं ज्वर स्तोत्र का भी जन्म है। आपको एक बात बतावें कि जिनको बहुत बीमारी रहती हो, क्या रहती हो, आके बीमारी न जाती हो और बीमारी बढ़ करके परिवार में बढ़ गई हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय हम बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 63 अध्याय चैप्टर में 25, 26, 27, 28 4 श्लोकों में ज्वर स्तोत्र है। इसका पाठ जो रोजाना करते हैं, गंगा जल थोड़ा रखें, 4 श्लोक हैं, इनका पाठ करिए और वह जल पी लीजिए, घर में छींटा मारिए, आपके घर में जो भी बीमारी होगी वो पलायन कर जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज बाणासुर का, यहाँ बाणासुर ने भगवान से क्षमा मांगा और विवाह किया और अनिरुद्ध उषा का विवाह करा के प्रभु पधारे। एक दिन यदुवंश